नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, मैं सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए क्या करना है। सो आपको बोल रहा है एक संख्या को 21 से विभाजित करना था और 21 के बजाय वह कर दिया 12 से, और जिससे उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो कुछ नहीं करना, 35 को और 12 को गुना कर दीजिए। 35 को 12 से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 35 दही 350 और 35 दूनी 70 यानी 420 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 420 आ गया। अब इस 420 को दोस्तों आप जो है 21 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 21 से विभाजित करना था। अब इसको काट दीजिए, 21 दूनी 42, ये 1 0। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों? तो 20 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों जितना भी प्रश्न है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, ठीक है, लॉन्ग ट्रिक नहीं बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है? देखिए दोस्तों क्या करना है। सो कुछ नहीं है, सिंपल सा दोस्तों। 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। बस इतना ही है। तो 105 और शेषफल 9 दे रही है, तो इस शेषफल को घटा दीजिए। तो 15 में 9 गया तो 6 बचा और यहां 9, ये 96 बच गया दोस्तों। फिर है 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो 164 में ये हमारा जो है 20 को घटा दीजिए, तो ये 144 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये 96 और 144 इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिए। 96 और 144 का एचसीएफ महत्तम समावर्तक ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसका हम लेते हैं एचसीएफ लेते थे 144 में, ये लिखते हैं सिंपल तरीके से लेते हैं 96। तो 96 कितना बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा। तो 96 एकम 96 और 14 में 6 गया तो 8 बचा और फिर यहाँ 3 बचा, 10 3 13, 13 में 9 गया तो ये 4 बचा दोस्तों। अब हमारा ये जो है एचसीएफ में यहां आ जाता है, ये 96 यहां आ जाएगा तो 48 दूनी 96। तो हमारा एचसीएफ कितना है दोस्तों? 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो 48। तो ये बी नंबर हुआ दोस्तों। यानी क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या है? तो वो संख्या 48 है दोस्तों। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 105 में अगर हम विभाजित करने पर बोल रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 आता है। अगर हम 105 में 48 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपको चेक करके बताते हैं दोस्तों। अगर 105 में 48 से डिवाइड करते हैं तो 48 दूनी 96, तो 15 में 6 गया तो 9 या 9 में 9 गया तो खत्म। तो शेषफल कितना बचा दोस्तों? देखिए शेषफल, तो शेषफल हमारा 9 बचा और यहां बोल रहा था कि शेषफल 9 बचेगा।
तो शेषफल आ गया 9 दोस्तों। अगर 164 में भी अगर आप 48 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका शेषफल 20 बचेगा दोस्तों। ठीक है, ये भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो चलिए, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो 48 हो गया, 48। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पर दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती हो। बस सेम प्रश्न दोस्तों, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है सर दोस्तों, ये सेम का सेम प्रश्न है। अब देखिए 2 और 3 शेष रखकर वह सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 258 में इस 2 को घटा दीजिए, ये जो 2 है दोस्तों इसको घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? तो 256 आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 3 शेष, तो ये 323 में 3 को घटा दीजिए, 323 में 3 को घटा दीजिए, ये हमारा 320 आ जाएगा। अब दोनों का एचसीएफ ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? तो एचसीएफ ले लेंगे। अब एचसीएफ हम लेके देखते हैं दोस्तों, तो 256 से 320। अब देखिए 256 एक बार जाएगा, 256। अब इसको आप घटा दीजिए। अब घटाएंगे तो 10 में 6 गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा दोस्तों, 10 1 11, 11 में 5 गया तो 6 बचा, कितना बचा? 64। अब ये हमारा 256 यहां आ जाएगा दोस्तों, 256। अब हम देखिए 64 चौके 256 होता है। अब ये हमारा कट गया दोस्तों, तो एचसीएफ कितना आया? तो 14 आया, सॉरी 64 आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो 64 हो गया दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। तो पूछ रहा था कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती हो, तो वो संख्या 64 है दोस्तों। इसको भी आप जांच सकते हैं, जैसे मैंने सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है 987, ये क्वेश्चन मार्क, ये जो एक्स है यहाँ पे 54987, ये एक्स डाला हुआ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 54 संख्या के लिए दिए गए गेट विकल्पों में अनुपस्थित अंक क्वेश्चन मार्क ये एक्स चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब कोई भी संख्या 6 से विभाजित होने के लिए आपको कुछ नियम जानकारी होनी चाहिए। देखिए मैं बोल देता हूं दोस्तों, उतना लंबा लिखना संभव नहीं है। 6 से संख्या, कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब वो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए 2 तो ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अंतिम संख्या जिसका 2 रहता है वो 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब 3 से विभाजिता का नियम है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होगा। तो अब इसको हम जोड़ के देखते हैं, 9 + 8 + 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ठीक है, फिर है +5 और +4। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 9 8, देखिए 5 4 9, 9 9 18, 18 और 8 हो गया हमारा 26, 26 और 7 कितना हो गया? 33 हो गया दोस्तों। 33 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन यहां तो हमको 0 बैठाना पड़ेगा। अगर 0 बैठाते तो यह 0 कहीं आपका नहीं है, तो हम 0 नहीं बैठा सकते, तो इसमें हम 3 बैठा देते दोस्तों। तो 3 बैठाते तो ये हमारा जोड़ने पर 36 हो गया। ठीक है, अब 36 हो गया। अब देखिए ये हमारा 3 से भी कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? तो वो 3 रखना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों।
6 से विभाज्यता का ही नियम है, 2 और 3 से दोनों कटना चाहिए। 2 से कटने का नियम है कि अंतिम अंक यानी इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, और 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहाँ 0 नहीं था दोस्तों, इसीलिए हमको 3 लेना पड़ा। 0 रहता तो 0 हो जाता। चलिए, तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न का आ रहा है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे बनता है सो, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। मान लीजिए संख्या ए और बी, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी बराबर 24 है। कितना है? 24 है, ठीक है। फिर बोल रहा है उनके वर्गों का योगफल 52 है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों का योगफल, वर्ग कर दिए और योगफल यानी जोड़। एक मिनट, वर्गों का योगफल कितना है? तो 52 है दोस्तों। अब यहां 52 लिख दिए। अब आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, सभी कोई जानते होंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक किया। आप लोग सभी कोई फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सभी कोई जानते होंगे। तो उनका योगफल, अब देखिए ए बी कितना है? तो 24 है दोस्तों, ठीक है। ए गुने बी बराबर 24 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 52 है। यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां 52 लिख दीजिए, प्लस 2ab, ए बी गुना में है, ए बी यहां गुना में है, ये 24 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 24 बराबर हमारा क्या बच गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया दोस्तों। इतना ही बचा। अब इसको गुना कर दीजिए, थोड़ा सा लंबा कर देता हूं मैं दोस्तों। 24 दूनी 48, 48 और 52, चलिए थोड़ा सा लंबा कर दे रहा हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। ये 48 हो गया, और यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 और 4 5 9 1 10 आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं। अब a प्लस बी बराबर 100, और ये स्क्वायर जब बराबर किधर आता है दोस्तों? तो रूट आ जाता है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 10 आएगा। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर जिन्हें समझ में नहीं आया वो कमेंट करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, ठीक है। तो यहां आपसे पूछ रहा है कि उनका योगफल क्या होगा, तो योगफल क्या आया? तो 10 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न है, यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है? थोड़ा सा क्लियर करता हूं दोस्तों। देखिए यदि एक संख्या के 5 गुने में, संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए, माना संख्या x मान लीजिए कि 5 गुने में यानी 5x गुने में 10 घटाया जाए, यानी यहां 10 घटा दीजिए, तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर
उस संख्या के 4 गुने, यानी x का 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या बराबर होगी, यानी यहां आपका बराबर के चिन्ह पड़ जाएगा। ठीक है, ये 4x होगा। ठीक है, उस तरह भी चलेगा, लेकिन 4x लिख देता हूं मैं, 4x। अब दोस्तों ऐसा कीजिए, आप थोड़ा सा लंबा करके मैं बताता हूं। ये इधर चला आएगा और ये हमारा इधर चला जाएगा दोस्तों। तो 5x ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 4x बराबर है। ये 10 जो है सो माइनस में है और इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो 8 प्लस 10। अब इसको घटा दीजिए, 5x में 4x किया तो x बचा, और 8 10 और 8 18। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, हम संख्या तो माने थे x, तो x बराबर 18, यही हमारा आंसर आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है। चलिए देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, माना संख्या, यहां संख्या मान लीजिए दोस्तों, माना संख्या बराबर x, संख्या x मान लिया, संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, तो ये 8x संख्या के 8 गुने, x का 8 गुना में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ दिए, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है दोस्तों। ये आ गया 100। अब क्या करेंगे हम, 8x बराबर है, ये हमारा इधर चला जाएगा दोस्तों, तो 100 घटाओ 4, तो 8x बराबर ये आ गया 96। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 12 आ गया दोस्तों। हम संख्या क्या माने थे, 1, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 12 है दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे बनता है, किसी संख्या को दोगुना करके, माना संख्या x मान लीजिए, माना संख्या बराबर x करके उसमें 20 जोड़ने पर किसी संख्या के दोगुना करके, अब हम इस x को 2 गुना करते हैं, 2x प्लस 20 जोड़ने पर, इसमें 20 जोड़ दीजिए, जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के 8 गुना, किस संख्या का, तो इस x का बराबर 8 गुना, तो 8x गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर, तो इसमें 4 घटा दीजिए। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, सो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है दोस्तों, ये 2x जो है बराबर की इधर चला जाएगा, तो ये इधर से प्लस है तो उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा इधर से इधर आ जाएगा, तो ये हमारा जो है माइनस में से इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये 8x माइनस 2x, और फिर ये जो है ये इधर से इधर गया था, हम थोड़ा सा उलट के लिखे दोस्तों, तो ये 20 और ये माइनस से इधर गया था, तो ये प्लस में हो जाएगा 4,
तो 8x में 2x गया तो 6x बचा दोस्तों, बराबर 20 4 24। तो x बराबर क्या होगा, तो 6 से काट दीजिए, 6 चके 24। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 4 आया। क्योंकि संख्या माने थे तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या माने थे x और x बराबर क्या आया, तो 4। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का माना संख्या x, माना संख्या बराबर x, संख्या का 1/4, इस x का 1/4 1/4 संख्या का 2/3, इस संख्या का 2/3 32 है, यानी बराबर 32 हो, तो वह संख्या क्या है। अब हमको x निकालना है, तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा है दोस्तों। ये ऐसा कीजिए, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब क्या बचा, तो x बटा ये 3 दूनी 6 बराबर 32। अब ये तिरछा गुना हो जाता है दोस्तों, ऐसे तिरछा गुना होता है। तो हमारा x बराबर क्या आएगा, 32 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 और 6 18, सॉरी 6 दूनी 12 6 18 19, 192 होगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। संख्या क्या माने थे, x, और x बराबर क्या आया, तो 192 आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए। अब देखिए 10वां नंबर आपसे प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। मुझे उम्मीद है सारे लोगों से बन जाएगा। अगर पिछला प्रश्न समझ गए होंगे तो सारे लोगों से बन जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न दोस्तों, आप लोग देख लिए होंगे। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो गुणनफल ज्ञात करें। थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, जो प्रश्न आप मैंने पहले बताया था उससे थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं अगर पिछला प्रश्न समझ गए होंगे तो। दो संख्याओं का योगफल 13 है, माना संख्या a और b। संख्या मान लीजिए a प्लस b का योगफल 13 है। क्या है, 13 है। उनके वर्गों का योगफल 97 है। इनके वर्गों का योगफल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का योगफल 97 है, ये लिख दिए। दूसरा, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग सभी को ये जानते होंगे दोस्तों, क्या फार्मूला तो जानते होंगे आप लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए a और b जहां जो जैसे लिखा है उसी तरह बैठा दीजिए। a प्लस बी बराबर 13 है। अब यहां 13 लिख करके स्क्वायर कर दीजिए, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97, यहां 97 लिख दीजिए, प्लस 2ab हमको निकालने को बोल रहा है उनका गुणनफल, यानी ए बी का गुणनफल। तो ये हमको निकालना है, ए बी गुण निकालना है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 13 को स्क्वायर है तो 13 13 69 से 169 आ जाएगा, बराबर 97 प्लस 2ab, ये आए दोस्तों। अब ये हमारा इधर आ जाएगा। इधर जब आएगा तो 169, थोड़ा सा लंबा करके मैं बता रहा हूं दोस्तों, घटाओ 97 बराबर 2ab, ये आए दोस्तों। चलिए थोड़ा इधर मैं कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अब 169 में 97 को घटा दीजिए। 169 में अगर 97 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों। देखिए ये तो 2ab यहां बच गया है, ये 2ab यहां मैं पहले लिख देता हूं। उसके बाद 9 में 7 गया तो 2, उसके बाद 16 में 9 गया तो 7 बचा दोस्तों। कितना बचा, 7। अब काटिए a b, तो यहां बच गया, आप 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, तो 36, 36 दूनी 72। ठीक है, तो ए बी उनका गुणनफल कितना है दोस्तों, ए बी का गुणनफल 36 आया। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों।
चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं सुबह में 11 बजे रीजनिंग क्लास के साथ। और अगर रात में अगर आप लोग जीके पढ़ना चाहते होंगे लाइव तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए थैंक यू।